आत्महत्या के मामले में युवक के परिजन मांग रहे न्याय। क्या मानसिक प्रताड़ना की वजह से की सुनील रोहित ने आत्महत्या? खुरई की टैगोर वार्ड निवासी दिनेश रोहित ने पुलिस अधीक्षक सिला सागर के नाम संबोधित फरियाद में अपने 28 वर्षीय पुत्र सुनील रोहित के साथ की गई मारपीट और फिर कथित प्रताड़ना के चलते सुनील रोहित द्वारा रेल से कटकर आत्महत्या कर लेने के मामलों में निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग की है। इस मामले में सागर सैनिक के खुरई प्रतिनिधि वरिष्ठ पत्रकार मुकेश कौशिक बताते हैं कि अभी पौने 2 माह पूर्व 20 नवंबर 2021 को खुरई स्थित अम्बेडकर मूर्ति के पास सुनील रोहित के साथ मारपीट की गई थी। प्रथम सूचना तथ्य में पुलिस थाना खुरई में पदस्थ सब इंस्पेक्टर शैलेंद्र सिंह ठाकुर ने लेख किया है कि अम्बेडकर मूर्ति के पास खुरई में हुए विवाद से आहत सुनील रोहित के सिविल अस्पताल में इलाजरत होने की सूचना होने पर सिविल अस्पताल पहुंचा और आहत सुनील की रिपोर्ट पर आरोपी एक युवती सहित रंजीत हिरवार, विनोद हिरवार और अतुल हिरवार सभी निवासी टैगोर वार्ड खुरई के विरुद्ध आईपीसी की धारा 294, 323, 324, 506B, 34 के तहत मामला दर्ज किया गया। सब इंस्पेक्टर शैलेंद्र सिंह ठाकुर द्वारा लिखे गए प्रथम सूचना तथ्य में सुनील रोहित ने बताया कि वे टैगोर वार्ड में रहता है और मजदूरी का काम करता है। दिनांक 20 नवंबर 2021 को सुबह करीब 9:30 बजे वह काम पर जाने के लिए अम्बेडकर मूर्ति के पास खड़ा था। तभी मोहल्ले की वह युवती आई और बोली कि तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते? तो मैंने कहा कि मेरे घर वाले मेरी शादी के लिए लड़के देख रहे हैं, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। पत्रकार मुकेश कौशिक ने बताया कि युवती का पूरा नाम पुलिस के प्रथम सूचना तथ्य में दर्ज है, जिसे उपरोक्त धाराओं में आरोपी बनाया गया है। प्रथम सूचना में सुनील रोहित के हवाले से लेख है कि तो युवती मुझसे विवाद करने लगी, फिर मैं वहां से चला गया। कुछ देर बाद अम्बेडकर मूर्ति के पास वापस आया तो युवती के भाई रंजीत और विनोद हाथ में लाठी लिए आए और बोले कि तू मेरी बहन के साथ क्यों बात करता है? तो मैंने उन्हें बताया कि मैं बात नहीं करता, वह मुझसे बात करने का बोलती है। तो दोनों मुझे माँ बहन की गंदे गंदे गालियां देने लगे। मैंने उन्हें गालियां देने से मना किया तो हाथ में लिए लाठी से मारपीट करने लगे, जिससे मुझे सिर में चोट लगी, खून निकलने लगा। फिर वहां युवती और उसका भाई अतुल आया और लात घूंसों से मारपीट करने लगा। इतने में मेरे पिता दिनेश रोहित और सचिन रोहित ने वहां आकर बीच बचाव किया। चारों आरोपी जाते जाते कह गए कि अगली बार घर के पास दिखा तो जान से खत्म कर देंगे। सुनील रोहित से 20 नवंबर 2021 को मारपीट करने वाले आरोपियों की संख्या 4 से अधिक थी। इसे सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है। यहाँ एक और फुटेज देखिए, जिसमें खुरई की चीता पुलिस घटनास्थल पर पहुंची थी।
पिता दिनेश रोहित के अनुसार चीता पुलिस से आरोपियों की बहस भी हुई। मारपीट की इस घटना के 4 दिन बाद 24 नवंबर 2021 को सुनील रोहित ने कथित रूप से रेल से कटकर आत्महत्या कर ली। मृतक सुनील के पिता दिनेश रोहित ने पुलिस अधीक्षक सिला सागर के नाम संबोधित फरियाद में लिखा है कि उपरोक्त 4 आरोपी सहित 10 आरोपियों की प्रताड़ना से विवश होकर सुनील ने आत्महत्या की है। मृतक सुनील के भाई उमेश रोहित का कहना है कि खुरई शहरी थाने किस लिए आए, क्या मामला है? मेरा भाई सुनील रोहित का 20 तारीख को 11 लोगों ने करीब उसके साथ मारपीट की थी, जिसमें उसने उसको लाठी से, लोहे की छड़ से, कपड़े धुलने की मोंगरी से और पट्टियों से उसकी बहुत गंदे तरीके से पिटाई की थी। जिसमें क्या हुआ था, वो हॉस्पिटल भर्ती हुआ था और उसकी एफआईआर की गई थी। बट एफआईआर उतने मजबूत तरीके से नहीं की गई, उसमें अकेला लाठी से मारने का किया गया था। और उसके चौथे दिन इस बीच इन सभी लोगों ने उसको मारने की धमकी दी और मारने की कोशिश की थी, जिससे प्रताड़ित होकर उसने आत्महत्या की थी 24 तारीख को। उसके 24 तारीख के बाद से अभी मैं कंटिन्यू थाने के चक्कर काट रहा हूँ। सबके बयान हो चुके हैं हमारी फैमिली के, बट अभी तक कोई उच्च कार्रवाई नहीं की गई, जिसका आवेदन हमने टीआई खुरई थाना, एसडीओपी, एसपी ऑफिस रूप से की है। और इसकी साक्षात मैंने सीडी बनाकर एसडीओपी और जो भी इसकी विवेचना कर रहे हैं उनको भी दी है, बट अभी तक कुछ कार्रवाई की गई। खुरई शहर पुलिस थाना के इंचार्ज अनूप सिंह ठाकुर का कहना है कि मामले में जांच जारी है। जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। टैगोर वार्ड निवासी सुनील लोहार के द्वारा आत्महत्या की गई थी। उसमें उसके परिजन, उसके भाई आरोप लगा रहे हैं कि वहीं के लोगों ने उसको प्रताड़ित किया, इसलिए उसने आत्महत्या की। सर, इसमें क्या कहना है आपका? उनकी जो घटनाक्रम के हमने कायम करके उसकी जांच कार्रवाई चल रही है, और जैसे ही जांच कार्रवाई पूर्ण हो जाएगी तो उसमें जो भी मामला सामने आएगा उसके आधार पर संबंधित जो आरोपी हैं, जो प्रताड़ित करने का जो मामला द्वारा बताया गया है इनके द्वारा, तो उसके आधार पर हम विधिवत कार्रवाई करेंगे।